हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रिवायत करती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरा लाओ जो स्याही में चलता हो, जो स्याही में बैठता हो, जो स्याही में देखता हो। क्या मतलब स्याही में चलता हो? जिनकी आंखें भी काली हो, जिनका सीना भी काला हो, जिस्म भी काला, पांव भी काले हो, काला बकरा अच्छा मोटा सा ताजा मेरे महबूब मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया गया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़ौजा से इरशाद फरमाया, उम्मुल मोमिनीन, मोमिनीन की मां से आपने फरमाया इस छुरी को तेज करो पत्थर पे। मेरे करीब ने फरमाया जब कोई बंदा जानवर को ज़िबा करे तो सबसे पहले छुरी को तेज करो ताकि उस जानवर को तकलीफ ना आए। मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि छुरी को तेज करो। फिर करीम आका अपनी दस्ते मुबारक से उस बकरे को लिटाया, किबला की तरफ रुख करके मेरे महबूब ने अपना पांव मुबारक उनके पहलुओं पे रखा, बकरे की पहलुओं पे रख के आपने ज़िबा मुबारक फरमाया, ज़िबा फरमाया अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो कहते हैं आपने यही इरशाद फरमाया। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़िबा होने से पहले ज़िबा करने से पहले आपने ये दुआ फरमाई, अल्लाह मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से ये ज़बिया कबूल फरमा ले। कितने करीम आका हैं, अपनी उम्मत को नहीं भूले, ज़िबा करते वक्त भी अपनी उम्मत को याद रखा, मेराज के वक्त रब के दीदार में भी अपनी उम्मत को याद रखा, जब आए इस दुनिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए उस वक्त भी सजदे में अपनी उम्मत को न भूले, और जब यहां से पर्दा फरमा गए महबूब का विसाले पाक हुआ फिर भी लबों पे उम्मती उम्मती लफ्ज जारी था। ये तो वफा है। सुभान अल्लाह, हमने अपने महबूब से क्या वफा की, हमने अपने नबी से क्या वफा की है। जरा कोई बंदा खड़ा हो जाए कि हमने न वफा की है, नहीं भाई हम बेवफा लोग हैं। एक दिन में 10 मरतबा दुरूद भी नहीं पढ़ सकते हम। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हम दुरूद हमें पढ़ना चाहिए, ये उम्मती का हक बनता है। और आगे मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, गरीब और नादर उम्मती की तरफ से कुर्बानी आपने फरमाया जो नहीं कर सकते, कुर्बानी जो मेरी उम्मत नहीं कर सकती उनकी तरफ से मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करता हूँ। आपने एक मेंढा ज़िबा फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी व अम्मन लम युदह मिन उम्मती। मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया इस कुर्बानी को मेरी जानिब से, मेरी उम्मत की जानिब से कुर्बानी की गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदा ताकत नहीं रखता कुर्बानी की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह मेरी तरफ से, मेरी उम्मत की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। तो इतने करीम आका हैं हमारे, कुर्बानी करना बड़ा अजर व सवाब। कुर्बानी जब जानवर आप लेना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। ये हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ ये हज़रत मौला कायनात से इसकी रिवायत है। हज़रत मौला कायनात ने रिवायत किया, हुजूर ने फरमाया 4 किस्म के जानवर उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। सुनिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो सबसे पहले वो जानवर जो काना हो, जिसकी बीनाई या तो नाबीना हो या फिर एक आंख कानी हो, तो उस जानवर की भी ज़बीहा कबूल नहीं है, कुर्बानी करना जायज़ नहीं। दूसरा, वो बीमार हो, ऐसा बीमार हो जो चलना भी उनके लिए दुश्वार हो, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस जानवर की, बीमार की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और तीसरा जानवर जो लंगड़ा हो, और लंगड़ापन जाहिर हो कि चलने में बड़ा फर्क जाहिर हो और फिर उसकी रकम में भी बड़ी कमी आ जाए, तो मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो भी ऐबदार है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। और चौथा, वो जानवर जिसकी हड्डियों में गोश्त ना हो, जो लागर हो, कमजोर जानवर हो, तो मेरे महबूब मुस्तफ़ा ने फरमाया उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप कुर्बानी के लिए जानवर लो, उनकी आंखों को चेक करो और उनके पाँव को चेक करो, उनके जिस्म को चेक करो, चेक करके फिर लो। मेरे महबूब ने ये इरशाद फरमाया।